welcome to Learn Easy, and today's topic is accounting for partnership firm. It will be an introduction video जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हम इस बुक में क्या स्टडी करेंगे। अपकमिंग वीडियोस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर ये इंक्लूड करती है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्टली हम जान लेते हैं कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म क्यों पढ़नी ज़रूरी है। तो देखिए, जो सोल ट्रेडर होता है, सोल ट्रेडर हो गया या फिर कोई भी अकेला व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है, उसकी अपनी लिमिटेड कैपेसिटी होती है काम को करने की, और उसके पास क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल होती है, लिमिटेड स्किल्स होती हैं, जिसके साथ वो क्या करता है, अपने बिजनेस को रन करता है। बट अगर वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है और तो उसको मोर कैपिटल की ज़रूरत होगी, रिक्वायर मोर कैपिटल, स्किल्ड पर्सन्स की ज़रूरत होगी जो उसको हेल्प कर सके वो उसके बिजनेस एक्टिविटी को हैंडल करने के लिए। सो वो क्या करता है कि कुछ पर्सन्स जो होते हैं मिलकर काम करना शुरू करते हैं। तो मिलकर काम करेंगे तो प्रॉफिट शेयर भी करेंगे, तो उनको, उन पर्सन्स को जब वो मिलकर काम करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, पार्टनर्स कहते हैं। तो हम यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे। व्हेन टू और मोर पार्टनर combine and enter into an agreement, that's called to form partnership। इसको क्या कहेंगे, पार्टनरशिप कहेंगे। ये एक सिंपल वे में, सिंपल शब्दों में छोटी सी एक डिफिनेशन है। वन टू और मोर पर्सन जब कंबाइनली किसी एग्रीमेंट में आके काम करना शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो ये एक छोटी सी डिफिनेशन है, इसमें मैंने बताया कि क्यों ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारा है कि चैप्टर फर्स्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इंक्लूड करता है चैप्टर फर्स्ट क्या है और क्या क्या इंक्लूड होने वाला है इसके अंदर। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, ये चैप्टर फर्स्ट है हमारा। चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, चैप्टर फर्स्ट। इसके अंदर पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप की नेचर क्या है, पार्टनरशिप के राइट्स क्या क्या है, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या है, और पार्टनरशिप डीड के बारे में भी जानेंगे। इन सभी के बारे में हम जानेंगे पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म चैप्टर फर्स्ट के अंदर। डिटेल स्टडी करेंगे हम अपकमिंग वीडियोस में। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर सेकेंड, दैट इज चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये हमारा सेकंड चैप्टर है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं जब एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाते हैं तो किस पर क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो गुडविल है वो अफेक्ट होगी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से इफेक्ट होगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन भी किया जाएगा गुडविल का। उसके अलावा रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, इनके ट्रीटमेंट पे ध्यान देंगे हम कि कैसे ट्रीट किया जाएगा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर का चेंज हो जाएगा। तो रिजर्व्स में चेंज होंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इनके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर में चेंजेस होंगे, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड में। देन आता है हमारा चैप्टर थर्ड, दैट इज रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ पार्टनर।
तो जब पार्टनर का एडमिशन होता है, तो पार्टनर भी ऐसे ही एडमिट नहीं हो सकता, ए और बी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की सहमति होगी जब न्यू पार्टनर एंटर हो सकता है फर्म में। तो जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं जैसे भी है वो हम स्टडी करने वाले हैं अब अपनी अपकमिंग वीडियोस में, तो इसका हमें ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या होंगे, तो ट्रीटमेंट वही है हमारा गुडविल। देखो न्यू पार्टनर आएगा तो कैपिटल भी लेकर आएगा और पार्ट ऑफ गुडविल भी लेकर आएगा, पार्ट ऑफ गुडविल भी लेकर आएगा। तो उसका क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे इसके लिए एंट्री पास होगी, कैसे इसका एडजस्टमेंट होगा। उसके अलावा गुडविल का भी एडजस्टमेंट होगा, एग्जिस्टिंग जो गुडविल होगी उसके साथ क्या करना है, रिजर्व्स होंगे हमारे, या फिर और क्या, रिजर्व्स के अलावा और क्या होंगे हमारे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे। और मेन थिंग जब एडमिशन होगा तो रीवैल्यूएशन होगा, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। जब कोई पार्टनर एंटर होता है तो हम देखेंगे कि अब हमारी असेट एंड लायबिलिटी मतलब क्या वैल्यू है उनकी, रीवैल्यूएट करेंगे उनको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो न्यू पार्टनर आया है, जो कैपिटल लेकर आया है, न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया है, उसके बिहाफ पर हम एग्जिस्टिंग पार्टनर की जो कैपिटल है उसको एडजस्ट करते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जिसको हम देखेंगे अपने चैप्टर 3 में अपकमिंग वीडियोस में, जो कि जिसमें हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर 4। चैप्टर 4 इज रिलेटेड टू रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, इस टाइम पे भी जब कोई पार्टनर चला गया तो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, छोड़कर चला गया, तो वो उसमें भी क्या होगा, चेंज होगा, प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा, चेंज होगा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके अलावा गुडविल में भी चेंज होगा। देन रिजर्व्स के साथ क्या करना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के साथ क्या करना है, और इसके अलावा क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, जो भी एडजस्टमेंट होगी वो इन सभी का ट्रीटमेंट में इफेक्ट होगा अगर कोई पार्टनर चला गया है। कैपिटल में भी इफेक्ट होगा क्योंकि कैपिटल भी तो अपने लेकर जाएगा ना। तो देखिए अगर रिटायरमेंट हो गया है, किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया है, तो रिटायरमेंट के टाइम पे उसका जो अकाउंट है वो सेटल करना होगा। तो वो कैसे सेटल करना होगा, उसको पेमेंट करनी होगी तो किस तरीके से पेमेंट करनी होगी, इंस्टॉलमेंट में करनी है या जैसे भी कर रहे हैं वो किस तरीके से पेमेंट कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें उसके बचे हुए अमाउंट पे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो सभी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो हम इसमें डिटेल में देखेंगे कि वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 5। चैप्टर 5 इज रिलेटेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो जब पार्टनरशिप, देखो इसमें दो टर्म्स होती हैं, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड सेकंड वन इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ओनली। दिस टू टर्म्स आर डिफरेंट। इनका डिफरेंस हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेनली बेसिकली हम जान लेते हैं कि छोटा सा ओवरऑल डिफरेंस यही है कि पार्टनरशिप फर्म तो तब डिसॉल्व होती है जब लीगली नोटिस आ जाता है कोर्ट से या पार्टनर्स को डिसॉल्व करना चाहते हैं। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है जब किसी भी पार्टनर, कोई भी पार्टनर एंटर करता है, मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम पे भी, डेथ के टाइम पे क्या होती है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। तो पार्टनरशिप फर्म कब कब डिसॉल्व होती है डिटेल में हम स्टडी करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोज में। सो आज के लिए इतना ही। इसमें हमने जाना कि हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में। हम जो जो स्टडी करने वाले हैं इसके लिए हमने एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन लिया है। सो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।